तो वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया करता है। ये सबसे बड़ा वीआईपी है और इसी की जगह एक कोने में डाल दी। हाँ, अब वीआईपी आया भी तो शुरू में हाफिज जी फातिहा दे दियो। बालक बड़े गर्दा काट रहे हैं, बारात का खाना शुरू होने में देर लगेगी, गांव को पहले खिला दे रहे है। भाई हाफिज जी ने पढ़ दी, फातिहा आ गए और सबको कुत्तों की तरह खड़ा करके खिला रहे हैं हम लोग। ये कंडीशन हो गई, अब तो स्टैंडिंग में खाना चल रहा है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होने पे आ गया है, बिल्कुल खड़े होकर खाना चल रहा है। और पड़ गया खाना कम तो कह रहा मौलाना ने फातिहा सही ना पढ़ी थी। ले भाई, हाँ हाँ, अगर खाना कम पड़ गया तो फातिहा कम पड़ी है भाई। तो दूसरा करवट में कहा, मुझे भी लग रहा था जल्दी में से मौलाना, मुतवल्ली साहब का फोन आ गया था। हाँ, तो इमाम साहब वैसे फंस जाते हैं बेचारे कि इतनी मेहनत से मैंने पढ़ी और सब पे पानी फेर दिया। बरकत जो खत्म हुई है ना, बरकत जो खत्म हुई है वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि फातिहा हल्की पड़ी गई है। बरकत इसलिए खत्म हो गई कि तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। हाँ, तुमने बरकत वालों को इज्जत ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। हाँ जी, फिर कह रहे आप बरकत नहीं हो रही, तमाम बोटियां कम पड़ गई ना। ऐसे कम ना पड़ी, लल्ला जी ने वीआईपी बना के बुलाया था ना, आधा डोंगा नीचे फेंक रहे थे, आधा ही खा रहे थे। बिल्कुल हक बात, क्योंकि कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। ये सुभान अल्लाह, कुरान वाले रिज्क की कदर जानते हैं। और आपको यकीन ना हो तो जो लोग कुरान वालों को घर पे खाना खिला रहे हैं उनसे पूछो बरकत कितनी होती है, उनसे पूछो। आप तुम नहीं जानते हो, हाथ कुरान वाले का आता है, बरकतें मदीने वाले की आ जाया करती है। सुभान अल्लाह हजरत। ये वो जमात है जहां हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। और हमारे घरों की बरकतें रूठ गई। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें कुरान वालों को, देंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वालों को खिलाओगे। इंशाल्लाह खिलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, पीछे वाले भी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बनाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, तो देखो दोस्तों के कपड़े दूल्हा बना देता है जी। बारात वाले दिन देखो सारे ही काले कोट में जी, और एक गाड़ी से सब उतरते हैं, लड़की वाला टेंशन में दूल्हा कौन सा जी। जी जी, हाँ, ये कंडीशन है। दूल्हा अपने दोस्तों के कपड़े एक से बना दे रहा है। और शर्म कर, आज तो दूल्हा को दूल्हा रहने दो यार, आज भी सब काले बाप के साले बना दिए जी। हाँ, आज भी ये कंडीशन है। कम से कम उस दिन तो दूल्हा को छोड़ दिया करो। मेरा कहने का मतलब है, हम यारों को कपड़े बना सकते हैं, दोस्तों को कपड़े बना सकते हैं, तो कुरान वालों को क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते हम कपड़े? कभी इन्हें भी कपड़े बनाया करो, कभी इन्हें भी खाने खिलाया करो। एक बच्चा ठाकर द्वारे, कहाँ का? एक बच्चा ठाकर द्वारे का है, हाँ, और दूसरा बच्चा हमारा अहमदनगर का है। ये दो बच्चे, ठीक है ना, बाहर के ही है ना, यहाँ रह के कुरान पढ़ा होगा नहीं जी। बोलो जी, रहे हैं तब कुरान पढ़ा है। लोग क्या समझते हैं, हाफिज जी आ रहे हैं, बहुत हल्की तालीम है। खुदा की कसम आज तक ऐसी कोई चारपाई बनी नहीं जिसमें रात को लिटाओ और सुबह को हाफिज जी मिल जाएं। मतलब अनपढ़ को लिटाओ और सुबह को ताजा ताजा हाफिज जी हो जाए, ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं बनी है। जोर से बोलूं, पीछे आवाज नहीं जा रही, मैं बगैर माइक के पहुंचा सकता हूं। हाँ, थोड़ा सा भाई, हाँ, अंदर अंदर के खोल दो। हाँ, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ तुम, आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये इनाम आपको दिए रखो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे अर्ज है कि इनकी इज्जत किया करें। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं एक हाफिज को तैयार करने में।
बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये मां के चहीते ना हो, ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी मां इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो, ऐसा नहीं है। ये भी मां के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी मां के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करते हैं। लेकिन सलाम है इनके मां बाप को। मां रिश्ता देखें आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए ना तो मां पूछने लग जाती है मेरा बेटा देखा है किसी ने? दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है मेरे बेटे का नाम यह है, तूने देखा है कहीं? कहना, फिर परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता न लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते हैं कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का कंबल चेक करते हैं कि कहीं मुंह तो नहीं खुल गया, सर्दी है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए बाहर कंबल से, कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड ना लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा हूं और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो है कि नहीं? हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ है, कि वो सो गया, कि उठा जल्दी, वो कहती है अभी सोया, कि उठाना आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, सुभान अल्लाह, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंदी की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। ये हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा, आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था जो हमें पसंद था, माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ, अब मुझे ये भी शिकायत नहीं है।
मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए कि हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं, ऐसे कोई दीन नहीं सीखता है। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? ए बेटे मेरी तरफ देख मेरे लाल, मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ यकीनन अच्छे माँ बाप की औलाद हैं आप, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हैं गोया माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामलात जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े, होता रहता ना, हाँ तो समझ जाएंगे खुद। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, अभी आपने मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। थोड़ा सा वक्त मैं भी आपका लेना चाहूँगा। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जो बात अच्छी लगे उसे दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे ये सोच लियो, आगे बुला लूंगा पीछे वालों। मैं शाहपुर से चल के आ सकता हूँ, आप 2 कदम चल के जरूर आ सकते हैं। कहीं चोरी ना हो जाए, टेंशन तो नहीं है ना ये? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी है। आज इस इदारे से 2 हाफिज कुरान पैदा हुए हैं, अल्लाह चाहेगा आने वाले दौर में 10 फारिग होंगे इंशाअल्लाह। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन बच्चों के वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के नाम कर दिया है। किसके नाम किया है? कुरान के नाम। वो लोग शायद इसकी अहमियत नहीं समझ सकते जो 8 साल के बच्चे की कमाई खाने के आदी और लालची हो जाते हैं। वो अपने बच्चों के भी दुश्मन होते हैं और अपनी आखिरत के भी दुश्मन होते हैं। बेटा बेशक बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेशक बाप की कमर का जोर होता है, बेटा बेशक बाप की झुकी कमर की लाठी होता है, लेकिन दुनिया की जिंदगी बगैर सहारे के गुजर सकती है और आखिरत की जिंदगी बगैर सहारे के नहीं गुजर सकती है। इसलिए ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के? स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाथ उठा के बता देंगे। स्कूल में, मदरसे में नहीं, स्कूल में। डरो मत, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूं। पढ़ते हैं स्कूल में बच्चे? मदरसों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? 4-5 ही हाथ उठे और बच्चे 350 हैं। पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे आपके? भाई बोले हाँ ना में कुछ तो जवाब दें अल्लाह के बंदो। टेंशन मत लो, डरो मत, तुम्हारे फायदे की कहूंगा। चलो अब तो हाथ उठा के बता दें कितने लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए, हुजूर के दीन का आलिम बनाए। क्या है भाई ये चै चै पे? एक बार सेट करो इसको यार। 350 तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11 बच्चे बाहर के। सैयद साहब क़िबला बड़े नेक आदमी है माशाअल्लाह। अपने पास के गांव जेठनिया
वहां माशाल्लाह इमामत करते हैं, और इमामत भी डंके की चोट पे करते हैं, दब के या बैठ के नहीं, खुल के इमामत करते हैं और साफ कहते हैं बात वही कहूंगा जो हक होगी। अल्लाह हम सबको ऐसी ही जुर्रत और हिम्मत अता फरमाते। बोल दो आमीन, दुआ पे आमीन कहते हैं, ठीक है ना। दो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनके ये बच्चे हैं, वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे लालों को पाला गए कि जो बदले में अमेरिका का टिकट दें या ना दें, इंशाअल्लाह जन्नत का टिकट जरूर अता करने वाले हैं। अल्लाह इन बच्चों की उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं